हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज़ मैजिक प्रॉप्सी के एपिसोड 9 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आए। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जब इन उठता है तो उसका सर काफ़ी दर्द होता है, पर अपने हाथों में वो ब्रेसलेट देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है तो उसकी मुलाकात थैप से होती है और तभी इन थैप को देखकर भागने लगता है। तभी थैप कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कल रात तुम किस वजह से आए होगे? तो इन जाने लगता है। तभी थैप उसे रोक लेता है और तभी इन थैप कहता है, मुझे माफ़ कर दो। इन कहता है, मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। तभी थैप कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हें माफ़ भी करता हूँ। और तभी इन कहता है, कल पागल हरकतों के लिए मुझे माफ़ कर दो। और तभी थैप कहता है, मैं जानता हूँ, पता है शायद कल तुमने सुना नहीं था, इस तरह मैंने तुमसे कहा था, शायद मुझे फिर से कहना होगा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? तो इन कहता है, हम लोगों का रिश्ता इससे आगे बढ़ चुका है। तभी इन और थैप एक दूसरे को किस करते हैं और थैप का चोट काफ़ी दर्द होता रहता है। तो इन कहता है, शायद हम लोगों को रुक जाना चाहिए, पर थैप कहता है, नहीं रुकना चाहिए। और तभी थैप कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इन कहता है, मैंने भी बहुत मिस किया। तभी इन और थैप का इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनसे मिलने के लिए टॉन और कॉन्ग आते हैं और तभी थैप कहता है, सच में तुम लोग कुछ देर वक्त नहीं बिताने दोगे ना मेरे बॉयफ्रेंड से? ये देखकर टॉन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो गई? अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, पता है अभी भी एक पजल मिसिंग है। मुझे लगता है कि मिस तारा डर गई हैं, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बता रही हैं। ये देखकर थैप कहता है, वैसे कॉन्ग पता लगाओ कि मिस तारा से अगली बार कौन कौन मिला था। तभी वहाँ पर टॉन आता और कहता है, इन क्या तुमने को फिर से सपना आया? तभी थैप कहता है, क्यों ना हम लोग अपना भविष्य देखते हैं। तभी इन थैप का फ्यूचर देखता है और कहता है कि मैं चाहूँगा कि तुम 3 पत्तों को चूज़ करो। और तभी इन कहता है, तुम मुझसे क्या सवाल करना चाहते हो? थैप कहता है, मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मुझ पर किसने अटैक किया। और तभी इन कहता है, जैसे कि तुम पर जिसने अटैक किया वो तुमसे काम पर जुड़ा है और जो उसको तुम बहुत ज़्यादा मानते भी हो और वो तुम्हारे काम से रिलेटेड है। और तभी थैप कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही है? और तभी इन कहता है, हाँ वो वही है। वही टॉन को भी फ़ोन आता है और वो कहता है कि मिस तारा से जो लास्ट पेशेंट मिला था वो कान है। ये सुनकर थैप कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मिस तारा को कान दूसरे रूम में शिफ्ट करा था और कहता है, ओ मिस तारा डरिए नहीं, मैं तो एक अलग मकसद से आपके साथ नहीं आया हूँ। ये सुनकर कॉन्ग कहता है, वो पर हम तीनों में से अमीर था, वो हम लोगों से क्यों बदला लेना चाहेगा? और तभी टॉन कहता है, सच बताओ तो मिस तारा अभी हम लोग से बात नहीं करी, अगर वो गवाही दे देती तो शायद ये हो सकता है हम लोगों को सबसे पहले उससे गवाही निकालना होगा। और तभी इन कहता है, क्या कान के पीछे कोई टैटू है? तो थैप कहता है, हाँ उसके पीछे टैटू है। ये देख कर थैप कहता है, तुम कब दिखे? तो इन कहता है, जब तुम पर हमला होने वाला था उससे पहले मुझे ये सपना आया था। दूसरी तरफ कान पुलिस वालों से कहता है कि प्लीज़ मिस तारा से मिलने के लिए कोई ना आए, कोई भी जो उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता हो। और जब वह मिस तारा के पास कान अकेले रहता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की? वो मैं नहीं, तुम्हारा हस्बैंड था। सच बताओ तो मुझे तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें तो जिंदा रख रहा हूँ और जब तक मुझे फ़ायदा होगा और जब तक तुम मुंह बंद करोगी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। वहीं दूसरी तरफ टॉन कहता है, देख रहे हो पैसे दोस्तों को भी मार सकते हैं। ये देख कर कॉन्ग कहता है, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, हम तीनों दोस्त थे और थैप और कॉन्ग तो एक दूसरे के रूममेट हुए करते थे, ये कैसे हो सकता है? टॉन कहता है, क्या उन्होंने कभी कंप्लीट किया है? ये देखकर कॉन्ग कहता है, हाँ हमेशा कान करता था थैप से, वो हमेशा थैप के साथ कंप्लीट करता था। और तभी टॉन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि कान को तुमसे भी अगर वह नुकसान होगा वो तुम्हें भी चोट पहुँचाएगा। टॉन कहता है, अब हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं। ये सुनकर कॉन्ग कहता है, ओ हम दोनों बॉयफ्रेंड हो गए, मतलब अब तुम पूछ रहे हो? हाँ तभी वो टॉन कहता है, क्या हम लोग किस कर सकते हैं? और ये दोनों का पहला किस दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ थैप के दिमाग में काफ़ी बातें चलती रहती है और वो खाना जो बनाता रहता है वो जल जाता है। इन कहता है, ये देखो ऑमलेट जल गया है, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बात चल रही है तो मुझसे बता सकते हो, क्योंकि हम दोनों बॉयफ्रेंड हो गए हैं ना। और तभी थैप इनको गले लगा लेता है और तभी इन कहता है, चलो जो टूटा है उसे साथ में फिक्स करते हैं।
हैं। थैप कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा इतना अच्छा दोस्त कांग मेरे साथ ये सब कर रहा है। सच बताऊँ तो कांग हमेशा मेरे साथ कंप्लीट तो करता था और तुम जानते हो कि मुझे कभी हारना नहीं पसंद है। पता है कांग के माता पिता नहीं है, उसको उसके अंकल ने पाला है और उसका भी यही नेचर है और वो भी जो चाहता है उसे पूरा करना है। वो बिल्कुल मेरे तरह है और शायद इसी वजह से लगता है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए कंप्लीट कर रहा है। ये देख कर इन कहता है क्या तुम उदास हो और या गुस्से में हो? थैप कहता है मैं गुस्से में नहीं बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा उस पर दया आ रही है। और तभी इन थैप को समझाता है कि चिंता मत करो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह कान काशिश से बातें करता है। काशिश कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? तुम मुझे अकेले फंसा दिए पर मैं तुम्हें वह भी फंसाऊंगा। और कान कहता है तुम्हारे पास मेरा कोई सबूत नहीं है। ये सुनकर काशिश कहता है मेरे पास खुद ही सबूत है। वहीं दूसरी तरफ तुरंत कांग आता है, कान से बताता है काशिश ने ये कंफर्म कर दिया है कि उसका दूसरा साथी तुम हो। ये सुनकर वो कहता है क्या ये बात है? और तभी कांग कहता है हाँ ये बात है। यही सुनकर कान तुरंत फ़ोन लगाता है थैप के पास और तभी उसे पता चलता है कि उसके अंकल ने नया डिपार्टमेंट हेड को चूज कर लिया है जो कि थैप है। ये सुनकर तुरंत वो थैप के ऑफिस में आता है और तभी वो पूछता है क्या तुमने काशिश का नया बयान सोचा? तो थैप कहता है हाँ मैंने सोचना। और तभी कान कहता है क्या तुम उस पर विश्वास करते हो उसकी बातों पर? और थैप कहता है मैं क्यों उसकी बातों पर विश्वास करूंगा? तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त कोई अपने दोस्त के साथ थोड़ी ऐसा करता है। और तभी कान कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने मुझ पर यकीन किया। और तभी वहाँ से कान जाने लगता है। थैप बोलता है जब मुझे गोली लगी थी तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए थे। और तभी कान कहता है मैं बहुत बिजी था, तुम जानते हो हॉस्पिटल में कोई नहीं था। और तभी थैप कहता है ओह तुम्हारे लिए दोस्त इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी थैप उसे सवाल करने लगता है और ये सुनकर कान कहता है मतलब तुम उस स्टोरी पर बिलीव करते हो ना? थैप कहता है सच बताऊं कान तो मुझे उस बातों पर यकीन नहीं था पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। और यही एक पजल पीस थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी। क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा कंप्लीट क्यों करते हो और कब हम दोनों ने एक दूसरे से कंप्लीट किया? ये सुनकर कान कहता ओ ऐसी बात है, याद है बास्केटबॉल की टीम के चैंपियनशिप में जब तुम कैप्टन थे तो हमेशा अपनी करना चाहते थे और हम दोनों साथ में इतने दिनों तक हैं। ये देख कर थैप कहता है सच बताऊँ तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि तुम मेरे एक इनक्रेडिबल दोस्त हो। वहीं दूसरी तरफ टॉन कहता है थैप बात निकलवाने के लिए कुछ भी कह रहा है और तभी कान को गुस्सा आ जाता है और कहता है ओह तुम मेरे दोस्त हो, पता है हम दोनों ने साथ में पढ़ा, तुम जानते थे कि मैं वान को पसंद करता हूँ पर तुमने वान के साथ फिर भी रिलेशनशिप चूज़ किया और तुमने उसी डिपार्टमेंट को चूज़ किया जिसमें काफ़ी कम सीट थी और मैं उस डिपार्टमेंट को चाहता था फिर भी तुमने मुझसे कंप्लीट किया और तुम अपना मुझे दोस्त कर रहे हो। ये सुनकर थैप कहता है तुम्हारे ऊपर हमेशा ऊपर हाथ था और मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कंप्लीट करने की कोई भी कोशिश नहीं की। और हाँ क्रिटिकल केयर की बात कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों छोड़ूं? क्या मैं एक साधु हूँ जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा मौका छोड़ दूं? और वान का मैटर, वान के बारे में मुझे सच में नहीं पता था कि तुम उसे पसंद करते हो। अगर मुझे सच में पता होता कि तुम वान को पसंद करते हो तो तुरंत मैं बैकआउट कर देता। वैसे मुझे वान के मैटर में तो नहीं पता था पर दूसरे मैटर में मुझे सच में भी नहीं जानता था और मैं क्यों तुम्हें ये सब दूँ। और रही बात डिपार्टमेंट की हेड बनने के लिए, तुम इस डिपार्टमेंट हेड के ओनर के भतीजे हो, तुम्हारे अंकल तुम्हें चूज़ करना चाहिए और अगर तुम्हें ये पद चाहिए तो तुम भी उतनी मेहनत करो ना। शायद तुम्हारे अंकल को ये दिख जाए कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम उस पद को संभाल सकते हो। और तभी कान थैप को धक्का मारने लगता है। ये देख कर टॉन कहता है जाओ तुम अपने पुलिस साथी को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ थैप कान से कहता है ओह अगर तुम्हें ये इतना ही चाहता था तो तुम खुद ही बुलाते और अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, शायद तुम्हारे अंकल मेरे अलावा तुम्हें चूज़ करते। और तभी थैप कहता है पता है तुमने मेरे पास जितनी भी चीज़ थे तुमने हर चीज़ को चुराया है। थैप कहता है मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। और तभी कान कहता है ओह मुझे तो लगता है मैं तुम्हें दोस्त भी नहीं समझता हूँ। और तभी थैप कहता है ओह तुम दोस्त बोले हो, भला कौन दोस्त मुझे मारने के लिए लोगों को हायर करता होगा। और दिखाया जाता है कि इस तरह थैप के ऊपर जितने भी हमले हुए उन सब के पीछे कान ही रहता है। यहाँ तक कि काशिश कहता है क्या तुम उसे सच में मारना चाहते हो? और तभी कान कहता है तुमसे ये सब पड़ी नहीं। यहाँ तक कि जितने भी सब थैप के ऊपर हमला हुए
हुए रहते हैं, सब के पीछे कान ही रहता है और टॉन के ऊपर भी हमला कराने वाला ही कान रहता है। ये देखकर थैप कहता है, क्यों, तुमने ये सब क्यों किया? और तभी कान कहता है, तो मेरे पास जितने भी कुछ थे सब तुमने चुरा लिया। वहीं दूसरी तरफ कान एक चाकू उठा लेता है और वो थैप के ऊपर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, पास जितना भी कुछ था तुमने चुरा लिया। तभी वहाँ पर टॉन अपने पुलिस साथियों के साथ आता है और कान को लेकर चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात इनसे रास्ते में होती है। इनको एक फ्यूचर दिखता है और उसे वो कहता है कि पता है अगला बंदा कान है जो कि मरने वाला है। जैसे ये थैप सुनता है वो तुरंत कान के पीछे जाता है। कान दौड़ते दौड़ते जाता है और इसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। कान की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। थैप अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी तरीकों को अपनाता है और कहता है, कान मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक क्रिटिकल केस रहता है। डॉक्टर बोलते हैं थैप अपना इमोशन छोड़कर इलाज करना। और तभी थैप काफ़ी उदास रहता है। जब वो कान की सर्जरी करके अपने घर पे आता है तो वो काफ़ी उदास रहता है। कान शायद उसे इतना नफरत करता हो पर थैप उसे एक अच्छा दोस्त मानता था और ये इनको पकड़कर वो काफ़ी रोता है। दूसरी तरफ जब सुबह होती है, इन थैप के लिए खाना बनाता है और थैप कहता है, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इन कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो इतना ख्याल तो रखूँगा ही ना। और तभी थैप को फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और वो कहता है उसकी हालत कैसी है कान की। और तभी थैप कहता है, मुझे लगता है कि मुझे दूसरी सर्जरी फिर से करनी होगी। सच बताऊँ तो मैं उससे पहले गुस्सा था पर अब मैं गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो सिर्फ उसने बदले की हालत में किया है। इन कहता है कि क्या तुम सच में उससे गुस्सा नहीं हो? थैप कहता है वो मेरा दोस्त है। और तभी इन कहता है, मैं जानता हूँ तुमने काफ़ी चीज़ें सही है तो मुझे लगता है कि तुम अगर माफ़ करना चाहते हो तो माफ़ कर सकते हो और इन सब में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी थैप और इन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस तारा को हेल्थ ठीक हो जाती है और वो अपने अंकल के साथ डिपार्टमेंट में आती और कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे हम लोगों को न्यू डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर टाफा को बुला लेना चाहिए। और फाइनली थैप इस पद को संभालने के लिए मान जाता है और कहता है, हेलो मैं डॉक्टर थैप हूँ। दूसरी तरफ थैप अपने दोस्त कान से जब मिलने के लिए जाता है तो वो काफ़ी गुस्सा करता है और कान को हथकड़ी बन रहती है। वहीं दूसरी तरफ एक क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है जब इन और थैप एक दूसरे के साथ रिश्ता बना लेते हैं। तभी इन थैप के हाथों और अपने हाथों के ब्रेसलेट की फ़ोटो खींचता है और कहता है, क्या मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ? तो थैप कहता है, जितना मर्जी हो तुम उतना पोस्ट करो। हाँ तभी थैप कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ? इन कहता है नहीं। और तभी थैप कहता है, ओह ऐसी बात है। फिर से इनके गालों पर किस करने लगता है। इन कहता है, बस करो। तभी थैप कहता है नहीं। और यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।